Hello, friends. I am Dr. Pooja Vaswar, and I hope you all are doing fine, doing good. So, today we are going to learn about Geography, Class 6, Chapter number 1. So, let us start. The chapter name is The Earth in the Solar System. So, how wonderful it is to watch the sky after sunset, no? So, one could first notice one or two bright dots shining in the sky. तो जब सनसेट होता है तो हम शाम को क्या देखते हैं कि थोड़े थोड़े कुछ कुछ एक दो जो डॉट्स है वो शाइन कर रहे हैं और सून यू कुड सी द नंबर इंक्रीजिंग. सो धीरे धीरे क्या होता है, जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके नंबर इंक्रीज होने लगते हैं. यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर. तो उसके बाद हम उनको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है. द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. तो हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे जब रात हो जाती है तो हम देखते हैं बहुत सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो इकट्ठे हो गए और शाइन कर रहे हैं. सम आर ब्राइट्स, अदर्स डिम. इट सेम एज इफ द स्काई इज स्टर्ड विथ डायमंड्स. दे ऑल अपियर टू बी ट्विंकलिंग. तो ये जो जितने शाइनिंग जो ऑब्जेक्ट्स है वो ट्विंकल करने लगते हैं. But if we look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. तो जो जितने ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं वो सब ऑब्जेक्ट्स वो ट्विंकल नहीं करते. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे डीम होके रहते हैं, ग्लो करते हैं. दे सिंपली ग्लो करते हैं विदाउट एनी फ्लिकर, जस्ट एज द मून शाइन्स. मून की तरह ग्लो करते हैं. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. तो ये जो जितने ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम बहुत दिन मून भी देखते हैं. इट मे हाउएवर अपेयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशन. तो हम मून को क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट शेप्स में देखते हैं. कभी मून हाफ होता है, कभी फुल मून होता है, कभी डार्क स्काई होता है. तो मून अपना साइज वो चेंज होते रहता है. सो अभी हम देखते हैं फुल मून. फुल मून जो है, फुल मून को हम पूर्णिमा भी कहते हैं. इट कैन बी सीन ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ टाइम. तो जो फुल मून है मंथ में एक ही बार होता है. और ये जो न्यू मून है, न्यू मून नाइट और अमावस्या आर फोर्टनाइट लेटर. यू कैन नॉट सी एट ऑल. तो जो न्यू मून है उन्हें हम अमावस्या भी कहते हैं. तो अमावस्या की रात कैसी होती है, एकदम डार्क अंधेरा होता है अमावस्या का रात, जो न्यू मून का टाइम होता है. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट इज़ ए क्लियर नाइट. तो वहाँ पे पूरा क्लियर होता है अमावस्या के दिन. सो यू कैन सी द पिक्चर, लुक, यू कैन सी हियर इट इज़ फुल मून. तो फुल मून में हमें जो मून है पूरा ग्लो कर रहा है, पूरा ब्राइट है. और जब ये हाफ मून होता है तो जो ये मून है हमारे अर्थ को सिर्फ हाफ ही फेस करते हैं. जो क्रिश्चियन शेप है इसमें देखो ये एकदम पतला, एकदम कर्व हुआ है ये. और ये जो मून का दूसरा पार्ट है ये शेड है. और ये जो न्यू मून में है, मून बिल्कुल ही डार्क हो गया है स्काई में. ओके, अभी हम पढ़ते हैं व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज. तो सेलेस्टियल बॉडी क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज आर, इट इंक्लूड्स द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई. तो ये सेलेस्टियल बॉडी क्या होते हैं? सन होते हैं, मून होते हैं और जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नाइट में शाइनिंग करते हैं स्काई में. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. तो जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं बिग एंड हॉट होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेज. जो सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं? गैस से बने हुए होते हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. किसके? सेलेस्टियल बॉडीज के. विच दे मीट इन लार्ज अमाउंट. तो जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं उनके खुद के बहुत हीट एंड लाइट होते हैं और वो एमिट करते हैं. एमिट मतलब बाहर निकलना, देना. दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड एज स्टार्स. तो जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो हम क्या कहते हैं? उनको स्टार कहते हैं. सो सन जो है हमारा सूरज, वो भी एक स्टार है. ठीक है. अभी काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू सन. ओके, जो जितने भी स्टार्स है ट्विंकलिंग करते हैं स्काई में वो सभी सन की तरह ही सिमिलर होते हैं, एक जैसे ही होते हैं. बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज
दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। सो तो जितने भी जो स्टार्स है वो बहुत छोटे दिखते हैं, और हम उनको क्यों, उनका हीट और लाइट हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमें फील नहीं हो पाता, क्योंकि वो बहुत बहुत दूर है हमसे, हमारे अर्थ से बहुत बहुत दूर है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिलेशन। सो कॉन्स्टिलेशन, सो जो स्टार है, वेरियस पैटर्न्स, जो स्टार जो बहुत टाइप के पैटर्न्स बनाते हैं, फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। तो वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। जो स्टार्स वेरियस टाइप ऑफ एक स्ट्रक्चर जैसे पैटर्न टाइप का बनाते हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये जो बनाए, यहाँ पे देखिए, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये पूरा स्टार्स है, ये पूरे स्टार एक ग्रुप है, उन्होंने एक पैटर्न बनाया है स्टारों ने। तो उर्सा मेजर है एक पैटर्न, और ए बिग बेयर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द स्मॉल बेयर और सप्तऋषि। सप्तऋषि मीन्स जो 7 स्टार्स का ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ 7 स्टार। सप्तऋषि मीन्स ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। समझ आई ये बात? ओके, इफ एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। So pole star, let us study about pole star. So in ancient time, people used to determine directions during the night with the help of stars. So पहले पहले जो पुराने हमारे जब एंशियंट टाइम होते थे, तब लोग पोल स्टार होता था एक, जो स्टार फिक्स्ड होते, एक ही जगह में रहता है नॉर्थ साइड में, वो देख के टाइम बताया करते हैं। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो एक स्टार होता है नॉर्थ साइड में, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोल स्टार, तो इनको हम पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, जैसे कि मैंने कहा वो हमेशा सेम पोजिशन में ही रहता है, तो इससे हम इजीली जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो हम पता लगा सकते हैं पोल स्टार से। ओके, देन वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। तो सप्तऋषि के हेल्प से हम पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। अब ये प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्या है देखते हैं। तो अर्थ क्या है? अर्थ भी एक प्लैनेट है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिनके खुद के हीट और लाइट नहीं होते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। तो उनको जो रोशनी देती है वो कहाँ से आता है? ऑफ द स्टार। सच बॉडीज आर कॉल्ड एज प्लैनेट। जो दूसरों से लाइट लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, वो बॉडीज़ को क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिए विच मीन्स wanderers. So the earth is a planet. तो earth is a planet. It gets its energy, light, it's get its heat and light from star. So it get all its heat and light from sun, which is our nearest star. So star is which is our nearest star? That is sun. So earth get its heat and light from sun. Okay, earth get its heat and light from sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a greater distance, say the moon, it will appear to be shining just a moon. Okay. So next is the moon that we see in the sky is a satellite. So the moon we are seeing from, if we are standing in earth, we will see moon, no? That is so, we are looking, it is looking so small for us because we are standing and moon is far. So that moon we see in the sky is a satellite. So the moon we see, that is satellite. That is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it. So it is a companion of our earth and moves around it. So who moves around earth? That is moon. Moon is a satellite and it moves around the earth. Like our earth, there are 8 other planets. So like our earth, there are 8 other planets that gets heat and light from the sun. So like our earth, there are more 8 planets that get heat and light from sun. Some of them have their moons too. So some of them have their moons too. Okay, that's all for today's class. I hope you like my video. Thank you.
Please subscribe to my channel and see you in the next video. Thank you.